Hello and welcome back to the shortest but most relevant current affairs course for UPSC Civil Services. My name is Krishna. ये लेक्चर है 30 नवंबर 2020 के लिए। करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है न्यूज़ में। सबसे पहले जो भी न्यूज़ हैं वो सब पुरानी न्यूज़ चली आ रही हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, तो अगर आपका ये दिन मिस हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है पीट लैंड। पीट ऐसे कौन से लैंड हैं जिनको हम पीट लैंड कहेंगे? ये वो टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर होते हैं, ठीक है, वाटर में, ओशियन में नहीं है, जहाँ वाटर लॉगिंग है। ये इस तरह से दिखते हैं, लैंड पर वाटर लॉगिंग हुई दिख रही है, आपको पानी दिख रहा है। तो होता क्या है इसकी वजह से? वाटर लॉगिंग की वजह से जो प्लांट मटेरियल है पूरा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, उनको हम पीटलैंड कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करनी चाहिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन सोर्स हैं और ये जैसे ही डिग्रेड होते जा रहे हैं तो GHG एमिशन कर रहे हैं। CH4 मीथेन इनसे काफ़ी ज़्यादा एमिट होती है। मोस्टली ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में मिलते हैं। परमाफ्रॉस्ट मतलब जो परमानेंट फ्रोज़न एरिया है। तो ये एरिया कहाँ होते हैं? पोल्स के पास में होते हैं और हाई अल्टीट्यूड। अगर हम ग्लेशियर देखें तो अगर हम लेटीट्यूड वाइज बात करें और अल्टीट्यूड मतलब ऐसे, तो ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हमें ये हिमालय सपोज ये 0 मीन सी लेवल से हाइट है और यहाँ पर ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं या फिर मीन सी लेवल से हाइट की तरफ जाते हैं तो फिर टेम्परेचर रिड्यूस होता है और टॉप पर आपको परमाफ्रॉस्ट रीजन्स मिलने लगते हैं। तो वहाँ पर ये मिलते हैं, कोस्टल एरियाज़ में भी मिल सकते हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशन में ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो कंडीशन है ये आप देख ही सकते हो, इनका मिलना। एक तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इंपॉर्टेंट है, साथ में फ्लड रिस्क है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर और बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। अगला टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है पिछले काफ़ी टाइम से। इसे हम कहते हैं ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग या फिर ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग। मतलब आप अपने ब्रेन का प्रोफाइल बना रहे हो। आपने एक इंटेरोगेशन की, ठीक है, क्रिमिनल से क्वेश्चंस पूछे, लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसे होता है उसी तरह से है ये, ठीक है। आप उनके ब्रेन का रिस्पॉन्स चेक करोगे। सपोज़ आप झूठ बोल रहे हो तो आपका ब्रेन इट विल थिंक इन सम अदर वे, ठीक है, कुछ अलग सोचेगा। यू हैव टू रिकलेक्ट सम थिंग्स एंड यू विल मेक स्टोरीज एंड कहानीज़, ये सब चीज़ें आप बनाओगे तो आपका ब्रेन अदर तरीके से एक्ट करेगा। अगर आप सच बोल रहे हो, ठीक है, तो फिर चीज़ें अलग तरीके से एक्ट करेगी। तो न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंटेरोगेशन है। इसके लिए जो थेरेपी यूज़ की जाती है या जो डायग्राम है जो हम प्रोफाइल जिससे निकालते हैं, ये सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ब्रेन। तो उसके थ्रू ये किया जाता है। इसके बाद एक जो न्यूज़ में है 1995 में लगभग ये बन गया था, अब आज की डेट में भी न्यूज़ में रहता है। पुणे के पास में एक ये जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, GMRT कहते हैं। तो NCRA, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, ये इसे ऑपरेट करती है। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो ऑब्जर्वेशन करता है ये, ठीक है। तो एस्ट्रोफिज़िकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काम करेगा। स्पेस में आप इसकी हेल्प से कुछ ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो और इससे आप स्टडी कर सकते हो जो पास के नियर बाई सोलर सिस्टम है, वहाँ से लेकर जो भी आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ये याद रखना, ऑब्जर्वेबल, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, लेकिन जितना आप अपनी नेकेड आइज से प्लस आप टेलीस्कोप से किसी भी इक्विपमेंट की हेल्प से यूज़ कर सकते हो, उनको देख सकते हो, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो ये टेलीस्कोप उस सब के लिए काम आता है। देन आर्ट एंड कल्चर में पिछले कई साल से न्यूज़ में आया है लिंगायत सेक्ट। कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने अपने लिए कहा था कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमें रिजर्वेशन चाहिए या हमें एक अलग से रिलीजन का दर्जा दे दो, काइंड ऑफ इस तरह की कुछ डिबेट थी। तो लिंग, शिवलिंग जानते हो, तो लिंग मतलब लिंग इनके लिए ओनली डाइटी है, ठीक है। शंकर को ये अपना वो मानते हैं, फॉलोअर मानते हैं। साउथ इंडिया में मोस्टली कर्नाटका में पाए जाते हैं। जो आई थिंक जो येदुरप्पा हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी। 12th सेंचुरी के रिफॉर्मर हैं, बसवन्ना या बसवनहारा इनको कहते हैं। कास्ट सिस्टम और वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट थे। और अब ये हिंदू सबकास्ट वीर शैवम और ये लिंगायतम एक ही चीज़ है, उनको शैवाइट्स कहते हैं। वीर शैवम, शैवम मतलब शिवा, लिंग मतलब शिवा। देन इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हर साल न्यूज़ में रहती है, इकोनॉमी का कोर कॉन्सेप्ट है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ टोटल 8 हैं।
ये कोर क्यों कही जाती है? क्योंकि इनके बेस पर दूसरी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं, प्लस अगर ये सिस्टम से चली गई तो फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ या उस कंट्री का पूरा इकॉनमी ठप पड़ने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। ये आपकी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें अराउंड 40% वेटेज रखती हैं। अब इनको रटने का एक तो ये तरीका है, बट बेटर वे है आप इनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करो, ठीक है। तो कुछ साल पहले तक अभी सीमेंट यहाँ ऊपर रहती थी, लेकिन सीमेंट कम हुई जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, जो रियल एस्टेट में स्लो डाउन आया और ये ब्लैक मनी थोड़ी बहुत पता नहीं कंट्रोल हुई कि नहीं हुई, बट सीमेंट की खपत ज़रूर कंट्रोल हो गई। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। रिफाइनरी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, RESCCNCF, इस तरह से याद करो। सी ये याद रख लेना कि आपका सीमेंट है, कोल ज़्यादा है, क्रूड कम है, इस तरह से आप याद करो। जो IIP है इसमें 40% तो यही इंडस्ट्रीज़ ले जा रही है, बाकी 60% में बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसीलिए इनको कोर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अब जो IIP है ये CSO लेके आता है, CSO जो MOSPI मिनिस्ट्री में आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब जो इसका बेस ईयर है 2011-12 है, बेस ईयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है। कैन यू टेल मी, या जस्ट आप सोच सकते हो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सपोज़ कोई एक इंडेक्स है जैसे IIP है, ठीक है, और दूसरा इंडेक्स जैसे WPI है, अगर इनका बेस ईयर अलग हुआ तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो काफ़ी इसमें वर्कआउट हुआ था, पिछली गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था और इस गवर्नमेंट में पूरा हुआ। तो बेस ईयर सेम करने की जो पूरी बात होती है इस तरह से की जाती है। देन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN की एजेंसी है, हंगर कंट्रोल करने के लिए मेनली काम करती है, इसका हेडक्वार्टर इटली में है। ये एक रिपोर्ट देती है हर साल, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो नाम से ही पता चल रहा है फूड और एग्री किस तरह की है। 2020 की रिपोर्ट की हाईलाइट, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेंस के लिए ठीक है आप पढ़ सकते हो। इन जनरल क्या चल रहा होता है दुनिया में उसके लिए रिपोर्ट्स दीज आर फाइन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेंगी। वर्ल्ड का अराउंड 70% वाटर एग्री सेक्टर ले जाता है, इन्होंने ये बताया। इंडिया में भी आप देखते हो अराउंड 80% 75% जो वाटर की खपत होती है एग्रीकल्चर में होती है, ठीक है। आपने देखा होगा एक मीम बनता है कि आप उनको क्या डराओगे पानी की धार से, जो कुल्ला भी करते हैं ट्यूबवेल की धार से, तो काइंड ऑफ दैट। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो खपत है एग्री में ही जाती है पानी की। और एक चीज़ और बताई कि 20% पर कैपिटा वाटर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी घट गई है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और इस लेक्चर सीरीज़ से रिलेटेड जो भी इसका कंटेंट है वो आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके या फिर यहाँ स्पेशल कोर्सेज में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। 2020 एंड 50-50 सीरीज़ फॉर 2021 इज़ लॉन्च्ड, तो आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।